नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास दो वर्कशीट्स आई हैं। सबसे पहली है 8A, ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी। इसी के साथ साथ हमारी 8B वर्कशीट भी आई है जो कि हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम ये दोनों ही वर्कशीट्स करने वाले हैं। चलिए अपनी हिंदी वाली से हम शुरू करते हैं और फटाफट दोनों वर्कशीट्स को कर लेते हैं। तो ये वर्कशीट्स हमारी 12 अप्रैल 2021 की आएंगी। यहाँ पर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मौज मस्ती करते हुए कुछ नया सीखते हैं। पहेली पूछना और बूझना यानी उसका आंसर बताना दोनों बड़े मजेदार काम हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप पहेलियां बूझने में कितने होशियार हैं। तो यानी यहाँ पर नीचे हमसे वो एक पहेली पूछेगा, हमें उसका जवाब देना है। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि नीचे एक जैसे दिखने वाले दो चित्र दिए गए हैं। चित्रकार ने जल्दबाजी में दूसरा चित्र बनाने में कुछ गलतियां कर दी हैं। आइए उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाते हैं। कोई 6 गलतियां हमें निकालनी है। देखिए करना क्या है, यहाँ पर दो एक जैसे से दिखने वाला चित्र हमें दिख रहे हैं। फिर क्या करना है कि हमें ये बताना है कि इन दो चित्रों में क्या क्या चीजें अलग हैं। जैसे एक उन्होंने हमें देखो बताया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर सूरज दिख रहा है लेकिन ऊपर वाले चित्र में तो बादल है, तो एक गलती ये हो गई। इसी तरीके से हमें 5 और गलतियां निकालनी है। देखिए उसने बोला था ना कि कोई 6 गलतियां होंगी, एक उसने हमें बता दी है। चलिए बाकी की गलतियां भी हम निकाल लेते हैं। देखिए दूसरी गलती मुझे ये मिल गई। देखिए इस बच्चे का हाथ ऊपर क्या है, ऊपर वाले चित्र में तो इसने ऊपर कर रखा है और यहाँ पर साइड में कर रखा है। ठीक है, 2 हो गई। तीसरा क्या है, ये देखिए यहाँ पर इस बच्चे के पास जूता है लेकिन ऊपर वाले चित्र में तो नहीं है, तो यहाँ पर हम गोला लगा देंगे। 3 हो गई। इसी के साथ साथ क्या है, ये देखो इस लड़की का पैर यहाँ पर तो जमीन में है लेकिन ऊपर वाले चित्र में तो हवा में है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या है, ये देखिए इस बच्चे की जो टी शर्ट है ये यहाँ पर गोल गले की है लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर तो वी शेप वाला है। ठीक है, और एक हम इस बच्चे का मुंह देख सकते हैं, यहाँ पर बंद है लेकिन ऊपर वाले चित्र में तो मुंह खुला हुआ है। तो देखिए 6 अंतर हमने ढूंढ दिए हैं। इसी तरीके से आपको ये करना था और जो जो अंतर थे उन पर गोला लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पहेलियां बूझने में तो बड़ों को भी मजा आता है, इसलिए अपने घर के बड़ों की सहायता से नई व मजेदार पहेली बनाकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को वीडियो संदेश द्वारा या लिखकर भेजिए। देखते हैं कौन बूझ पाता है आपकी पहेली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने मम्मी पापा से या आपके घर में जो भी कोई बड़ा है उनसे कोई भी एक पहेली पूछनी है। फिर उस पहेली को या तो आप लिख कर या फिर उसका एक वीडियो बनाकर आप अपने स्कूल के ग्रुप में उसको भेजिए। फिर दूसरे बच्चे उस चीज का जवाब देंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है, आप अपने हिसाब से कोई भी एक पहेली बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी उदाहरण के तौर पर मैंने एक पहेली बना दी है और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखिए पहेली क्या है, अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं, बोलो क्या है वो। तो ये हमारी पहेली है। आप चाहे तो इसी को अपने आंसर में लिख भी सकते हैं और अपने क्लास के बाकी स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। फिर हमें कुछ रोचक तथ्य हमारे बताए हुए हैं मेरा भारत महान के बारे में। रोचक तथ्य का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं। ठीक है, जो हमारे भारत के लिए लागू होती हैं। कौन सी, सबसे पहला देखिए, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल वियतनाम देश का भी राष्ट्रीय फूल है। देखिए उसने क्या बताया कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो जो कमल है। ठीक, और वियतनाम एक देश है, उसका भी राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। दूसरा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जिसमें कुल 180 लोग इकट्ठे रहते हैं वह भारत के मिजोरम राज्य में है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जिसमें एक साथ कितने लोग रहते हैं, 180 लोग। ठीक है, वो कहाँ पर है, वो भारत में ही है। कहाँ पर, मिजोरम राज्य में। फिर तीसरा क्या है कि सांप सीढ़ी और शतरंज के खेल की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। और चौथा क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम में होती है। ये बता रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा यानी बारिश कहाँ पर होती है, भारत के मेघालय राज्य में एक जगह है, क्या नाम है उसका, मासिनराम, तो वहां पर होती है दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्कशीट हमें करनी थी। चलिए अब हम दूसरी वर्कशीट पर आ जाते हैं। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है, वही 12 अप्रैल 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा घर ही वह स्थान है
जिसमें हम खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर अलग अलग आकार के होते हैं और घरों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। सामग्री यानी जो भी चीजें घर बनाने के लिए इस्तेमाल में आती हैं वो घर की सामग्री हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर आपको नीचे दो प्रकार के घरों के चित्र दिए गए हैं। तो नीचे दो प्रकार के घर हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के घर हमें दिए हुए हैं। एक क्या है, एक तो ये झोपड़ी लग रही है, दूसरा क्या है, कुछ ऐसा मकान लग रहा है जिसको हम आमतौर पर देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर 1 पर बता रहा है कि ऊपर दिए गए घरों को पहचान कर लिखिए कि कौन सा घर पक्का घर है और कौन सा कच्चा घर। पहले वाला घर कौन सा है, कच्चा घर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कच्ची चीजों से बना है, जैसे मिट्टी हो गई, ठीक है, घास फूस हो गई, लकड़ी हो गई। और दूसरा घर क्या है, पक्का घर। ठीक है, ये पक्का घर है, ये सीमेंट वगैरह से बनता है। तो हमने इनको बता दिया है कि कच्चा घर और पक्का घर कौन सा है। फिर क्या करना है, नंबर 2 पर दिया है कि चित्र 1 में दर्शाए गए घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के नाम लिखिए। यानी अगर हमें ये नंबर 1 वाला घर बनाना हो तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगेंगी वो हमें बताना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ये सारी चीजें लगेंगी, मिट्टी, ताड़ के पत्ते, बांस, टहनियाँ और लकड़ी। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर ऐसा घर बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए, फिर क्या है, नंबर 3 पर लिखा है कि ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से दोनों घरों के बीच कोई दो अंतर लिखिए। यानी एक कच्चा घर है, एक पक्का घर है, इनमें हमें कोई दो अंतर बताने हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं। नंबर 1 कि कच्चे घरों की तुलना में पक्के मकान अधिक मजबूत होते हैं। तो सीधी सी बात है, वो पक्की चीजों से बनते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सरिया हो गया। ठीक है, तो वो अधिक मजबूत होते हैं। और आप क्या बता सकते हैं नंबर 2 पर कि कच्चे घरों की तुलना में पक्के मकान बनाने के लिए अधिक खर्च आता है। ठीक है, तो जब आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उनको बनाने में अधिक खर्च आएगा ही आएगा, आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से उन्हें पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर हमें 5 घर बताए हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर हमें एक संकेत बॉक्स भी दिया है, यानी हेल्प बॉक्स भी दिया है, जिसके हिसाब से हमें ये बताना है कि कौन सा घर कौन सा है। देखिए, सबसे पहले हम ये नाम पढ़ लेते हैं। टेंट हाउस, ठीक है, नाव का घर, बहुमंजिला इमारत, स्टिल्ट हाउस और इग्लू। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, ये क्या है, ये बहुमंजिला इमारत है, यानी इसमें एक से ज्यादा मंजिल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बहुमंजिला। ठीक है, ये बहुमंजिला इमारत है। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, ये टेंट है, तो ये कौन सा हो गया, टेंट हाउस हो गया। फिर ये तीसरे नंबर पर क्या है, ये बेटा ये होता है स्टिल्ट हाउस। इसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी के खंभों पर घर को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये घर ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पर अक्सर बाढ़ आने का खतरा होता है। तो बार बार अगर पानी आता है जहां पर आपका घर बना है, तो उसके लिए घर को उठाकर बनाया जाता है जमीन से। ठीक है, ताकि पानी नीचे से आए और दोबारा से निकल जाए और घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस। जो इसके पिलर होते हैं, जो लकड़ी के खंभे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम नाम लिख लेते हैं, स्टिल्ट हाउस। ठीक है, फिर क्या है, देखिए हमें देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है, नाव का घर। ठीक है, ये ऐसे हम अक्सर केरल में देख सकते हैं, नाव का घर। ये क्या होता है, नदियों में चलते हैं। फिर क्या है, ये लास्ट में क्या है, ये है इग्लू। ये किससे बनता है, ये बर्फ से बनता है। ठीक है, तो बर्फीले जगह पर अक्सर हमें इग्लू दिखाई पड़ते हैं। तो ये देखिए, हमने सबके नाम लिख दिए हैं। फिर क्या करना है, देखिए बच्चों, घरों की बनावट वहाँ के स्थान, जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। यानी जहां पर भी आप रह रहे हैं उसी के हिसाब से ही आपका घर होगा। देखिए, ऊपर हमने देखा, जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पर इग्लू बनता है, पानी में नाव का घर चलता है, जहां पर अक्सर बाढ़ आती है तो वहां पर स्टिल्ट हाउस बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो वहां पर बहुमंजिला इमारत की जरूरत पड़ेगी। रेगिस्तान जैसी जगह होगी तो टेंट हाउस जैसे घर हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां के स्थान पर, जलवायु के आधार पर और मौसम पर निर्भर करते हैं कि आपका घर कैसा होने वाला है। अब आप इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लिखिए कि ऊपर दिए गए घर किन स्थानों पर पाए जाते हैं।
सहायता के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स का प्रयोग कीजिए। देखिए जो भी मैं ऊपर आपको बता रहा था वही हमें यहाँ पर करना है। ऊपर दर्शाए गए घरों के लिए एक से अधिक उत्तर संभव है। देखिए यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि बर्फीले क्षेत्र, जैसे मान लीजिए जहां पर बर्फ पड़ती है तो वहां पर कौन सा घर बनता है, वहां पर बनता है इग्लू। ठीक है, क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ती है तो बर्फीले क्षेत्र के लिए इग्लू बनता है। जलीय क्षेत्र यानी जहां पर पानी होता है तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर नाव का घर बनेगा या फिर स्टिल्ट हाउस बनेगा। इन दोनों में से कोई भी बन सकता है जहां पर पानी होता है। फिर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ों में बेटा देखो, अगर बहुत ही ऊपर चले जाते हो पहाड़ों में, बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं तो वहां पर इग्लू ही होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ऊपर क्या होती है, बर्फ होती है। किसी और प्रकार का घर वहां पर बन नहीं सकता। तो पहाड़ों में बहुत ऊपर जाओगे तो इग्लू बनेंगे, छोटे मोटे पहाड़ होंगे, ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे, तो वहां पर आप बहुमंजिला इमारत भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, समतल क्षेत्र, जैसे दिल्ली एक शहर है, समतल क्षेत्र यानी जहाँ की जमीन क्या है, लगभग लगभग सीधी है, तो वहां पर बहुमंजिला इमारत ही बनते हैं। फिर क्या है, रेतीले क्षेत्र यानी रेगिस्तान जो होते हैं वहां पर कैसे घर बनेंगे, वहां पर टेंट हाउस जैसे घर बनेंगे। तो यही हमें अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बर्फीले क्षेत्र के बारे में बताना है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बर्फीले क्षेत्र में बनते हैं इग्लू। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या है, जलीय क्षेत्र यानी यहाँ पर पानी होता है। ये ऊपर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत मैं कर दी थी मैंने, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, जलीय क्षेत्र यानी यहाँ पर पानी होता है, तो यहाँ पर कौन कौन से बनेंगे, एक तो स्टिल्ट हाउस बनेगा, ठीक है, और दूसरा नाव का घर बनेगा। फिर देखते हैं तीसरा क्या है, यहाँ पर है पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ों में। तो पहाड़ों में अगर हम ज्यादा ऊपर चले जाएंगे यानी यहाँ पर बर्फ पड़ी होगी तो हम वहाँ कौन सा घर बनाएंगे, दोबारा से इग्लू बनाएंगे। ठीक है, और छोटे मोटे पहाड़ होंगे तो वहां पर हम बहुमंजिला इमारत भी बना सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है समतल क्षेत्र यानी जहां पर जमीन जो है लगभग लगभग सीधी होती है, तो समतल क्षेत्र में हम क्या बनाएंगे, बहुमंजिला इमारत। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसमें भी हम फिर से बहुमंजिला इमारत। और लास्ट में क्या है, रेतीले क्षेत्र। ठीक है, जैसे रेगिस्तान जो होते हैं वहां पर हम क्या बनाएंगे, वहां पर हम टेंट हाउस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपना आंसर लिखना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।